एवरीवन गुड मॉर्निंग। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आज का हमारा टॉपिक है। ये होता क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? ये कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन होता है विद सिंपल एंड स्पीडी प्रोसेस टू डील विद इंसॉल्वेंसी इशूज। जो इंसॉल्वेंसी इशूज होते हैं उनसे डील करता है। ये जो कोड है, ये लॉ है जो कि अभी अभी आया है, 2016 में आया है। ठीक है, ये आया क्यों है? जो बैंक से लोन लेते हैं, कंपनीज हो गई या इंडिविजुअल्स हो गए, वो लोन वो चुका नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बैंक्स के पास क्या बढ़ता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, बैंक के पास से पैसे खत्म होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनता है, बैंक को लॉस होता है। और इसकी वजह से और इंडिविजुअल्स या फिर इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आता है बहुत सारा। तो इस लॉ को लेके आया गया था कि इंसॉल्वेंसी इशूज़ को सॉल्व करना है, उसको डील करना है सिंपल और स्पीडी तरीके से। ठीक है, ये रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी ये टाइम बाउंड प्रोसीजर है, एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर करते हैं। और ये दोनों ही जो क्रेडिटर है और डेप्टर है, दोनों का विन विन सिचुएशन होता है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ये इसके अंदर। ठीक है, आईबीसी के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर में क्रेडिटर्स को भी फायदा होता है और डेप्टर्स को भी होता है। क्रेडिटर्स का कुछ लॉस नहीं होता है और इनको भी कुछ ना कुछ, इनका बहुत सारा लॉस ऑलरेडी हो रखा होता है, तभी तो ये अपना डेप्ट चुका नहीं पाते हैं, अपने कर्ज को चुका नहीं पाते हैं। तो इनके लिए भी कुछ अच्छा होता है। ये बोर्ड जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की जो बोर्ड है, कुछ करती है इनके लिए। देखो क्या होता था, जो प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप है कंपनीज का, वो रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट। पहले इसको कंपनीज एक्ट के अंडर में रेगुलेट किया जाता था। वाइंडिंग अप मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके एसेट्स को देखना, सेल करना, या फिर क्रेडिटर्स जो हैं उनके पैसे को कैसे भी वापस करना। तो ये सारा काम कौन करती थी? कंपनीज एक्ट के अंडर में होता था। और कोर्ट काम करती थी। यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं या फिर जो भी बात है क्रेडिटर्स और डेप्टर्स की, कौन सुनता था, कौन सॉल्व करता था? कोर्ट सॉल्व करती। तो इतना ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं होता था, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर बन जाता था, 3 साल 4 साल तक सेम चीज़ चलती रहती थी। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स थी बहुत। एक तो लॉन्ग टर्म हो जाता था और ये सारे काम कोर्ट करती थी, कंपनीज एक्ट के अंडर में होता था। ठीक है, और इतने एफिशिएंट तरीके से नहीं होता था। तो इस वजह से इसको लेके आया गया आईबीसी को, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को। जब ये आईबीसी आया, ये लॉ जब आया, इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ, तो वाइंडिंग अप प्रोसीजर जो है ये अब कोर्ट के हाथ में या फिर कंपनीज के अंडर में नहीं रहा, ये एनसीएलटी के अंडर में आ गया। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब ये कंपनीज एक्ट के अंदर या फिर कोर्ट वगैरह कुछ, इसको इसमें इनका हाथ कुछ भी नहीं है। अब ये जो एनसीएलटी है, ये सॉल्व करती है इस चीज़ को। इनके सुपरविजन के अंडर में सारे काम होते हैं। इंसॉल्वेंसी वाले जितने प्रोसीजर्स हैं, उसके काम जितने भी इनके अंडर में होते हैं। ठीक है, और ये इंश्योर करते हैं कि आपको क्विक और प्रॉम्प्ट तरीके से काम होगा ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डेप्ट डिफॉल्ट बाय द फर्म के द्वारा। अगर लगा कि अब डेप्ट डिफॉल्ट होने वाला है, तो उसी टाइम से काम स्टार्ट कर देना है और ऑप्टिमम रिकवरी रेट भी होगा। इन्होंने इस बात को इंश्योर करा, एनसीएलटी वालों ने। ठीक है, ये भी वही है जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज कोर्ट्स वगैरह जो काम करते थे, ये कंपनीज एक्ट था, तो उसकी जगह पे क्या आ गया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये ज्यूरिडिक्शन देते हैं, जैसे कोर्ट में जजेस वगैरह देते थे, तो यहाँ पे कौन देता है? ये लोग इस ज्यूरिडिक्शन देते हैं इस चीज़ का ओवर कंपनीज। ठीक है, जो ये जो बैंकरप्सी कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये बहुत सारे से एग्जिस्टिंग लॉज थे, उनको मिक्स करके एक सिंगल लॉ बनाया गया। ठीक है, द लॉ वॉज नेसेसिटेटेड ड्यू टू ह्यूज पाइल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हो जाते थे बैंक्स के पास, और उनके डेप्ट रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था। तो ये बात समझ आई बहुत कि ये लॉ जो है, आईबीसी लॉ जो है, ये आया क्यों और कब आया? ये 1950 में इसको कि बिल के फॉर्म में आया था, और ये बिल जो है पास हुआ 2016 मई में, और उसके बाद से ये इम्प्लीमेंट हो गया। मतलब प्रेसिडेंट का जो साइन है वो 2016 में हुआ, और फिर उसके बाद से ये रेगुलेट होने लग गया, काम में यूज़ आने लग गया। ठीक है ना, ये जो आईबीसी है, ये डेप्टर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप को पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो देखते हैं। एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे हमने एनसीएलटी पढ़ा, तो ये कंपनीज़ वगैरह के लिए, जैसे कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ ने लोन लिया है, तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी एनसीएलटी। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात चल रही है, तो उस लेवल पे कौन सॉल्व करेगा? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये इंडिविजुअल्स के लिए थे, ये पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो इनके लिए थे, ये छोटे लेवल पे थे। और एनसीएलटी जो है, कंपनीज़ वगैरह अगर लोन लिए हैं, तो उनसे कैसे एसेट्स उनके देखने और उनसे कैसे पैसे लेने हैं, ये एनसीएलटी करती थी। ठीक है, ये कोड आया था 1915 में, एनडीए गवर्नमेंट थी जब, तो वो इस बिल को लेके आई थी, पास हुआ, एक्ट बना 2016 में। ये बात समझ आ गई सारी। उनके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या क्या था लेके आने का। तो रिजोल्यूशन जो प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करना, क्रेडिट को अवेलेबल कराना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप इस वजह से एकदम ख़त्म हो जाते थे, बिल्कुल कुछ आगे कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनका लोन जो है बढ़ जाएगा, इस बात का डर और बाकी की चीज़ें होती थी। इस वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक तरीके से हेल्प कर रहा था। अभी हमने पढ़ा कि क्रेडिटर्स और डेब्टर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, दोनों को फ़ायदा करता है।
तो एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे उनको भी ये थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होंगे, थोड़े मोटिवेट होकर के और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को भी। ये सिंपल और एक्सपेक्टेड होता है, एकदम सिंप्लीफाई करना होता है आईबीसी के अंदर, और इसको ईजी तरीके से करना होता है, या फिर बहुत क्विकली कह लो, स्पीड अप करना या फिर एक्सपर्टाइट करना। तो मतलब क्विकली उस काम को करना है और सिंप्लीफाई तरीके से करना है, ठीक है। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के जो प्रेशर है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, उसको भी रिड्यूस करना इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। ये प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन कंपनी। जो क्रेडिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी में उनको उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो ये इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं इनके कंपोनेंट्स, इनके वर्किंग हम देखते हैं अभी, लेकिन कंपोनेंट्स देख लेंगे इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन होता है, उसके बाद हमें वर्किंग ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। तो NCLT के बारे में हमने अभी देखा ही, फिर से बात कर लेते हैं। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, और ये ज्यूडिक्शन करती है ओवर कंपनीज। जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअल है, अगर उनके ऊपर ज्यूडिक्शन करना है तो कौन करेगा, DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और कंपनीज हैं, अगर उनसे डेप्ट वापस लेना है या फिर उनके इंसॉल्वेंसी को सही करना है तो NCLT रहेगी, ठीक है। IBB, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IBC को इम्प्लीमेंट करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा, IBBI का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। इन्होंने कंसोलिडेट करा और अमेंड करा लॉज को, इनके हाथ में ये पावर है कि कंसोलिडेट और अमेंड कर सकते हैं लॉज को। एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन को टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म करवाना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट हैज़ 10 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड RBI, ठीक है। 10 पूरे उस बोर्ड में 10 मेंबर्स होते हैं। IU मतलब इंफॉर्मेशन इन यूटिलिटीज़। ये सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होते हैं और फाइनेंशियल एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ बोरोवर्स। ये बोरोवर्स जो होते हैं, जिन्होंने लोन लिया होता है, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, उनके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन वगैरह क्रेडिटर्स को देना इनका काम होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ का। और नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये कौन होते हैं, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के अंदर इनरोल्ड होते हैं। ये जो एजेंसी है इसके अंदर इनरोल्ड होते हैं, और इनको रेगुलेट कौन करता है, IBBI। अभी हमने जो यहाँ पे IBBI पढ़ा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके अंडर में ये काम करते हैं। इनको रेगुलेट कौन करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, IBBI, ठीक है। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है ये कंडक्ट करती है रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये लिक्विडेटर की तरह भी एक्ट करती है। लिक्विडेटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे क्या है, मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, जैसे कि जो क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे तो चले गए, तो उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, तो ये इनका काम होता है। इनको अपॉइंट कौन करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को क्रेडिटर्स ही इनको अपॉइंट करते हैं। एंड ओवरराइड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स को ओवरराइड भी कर लेते हैं काफ़ी बार ये। तो इसमें इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसकी वर्किंग क्या क्या है, IBC की वर्किंग क्या है, और बाकी की चीज़ें, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।